बेटा ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ कंटिन्यूटी का सवाल है। अब सवाल में लिखा क्या है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं अच्छे से। एक ये फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन में दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन s। अब s क्या है? s डिनोट द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ a कॉमा b। मतलब अल्टीमेटली आपको a और b की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। इस प्रॉब्लम में आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। और ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए? f3 इक्वल टू f3 प्लस इक्वल टू f3 माइनस। मतलब ये क्या हुआ? ये आपकी हुई फंक्शनल वैल्यू। ये क्या हुआ? ये हुआ आपका राइट हैंड लिमिट। और ये क्या हुआ? आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसकी वहां पे फंक्शनल वैल्यू, उसके राइट हैंड लिमिट और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर होनी चाहिए। अब इसकी तीन डेफिनेशन दी गई है। तो देखो, आपको f3 की वैल्यू क्या गिवन है? f3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में b गिवन है। ये आपका आ गया फंक्शनल वैल्यू। F3 प्लस के लिए, F3 प्लस के लिए आप ये डेफिनेशन यूज करोगे तो ये क्या लिखा है? 2 की पावर साइन x माइनस थ्री अपॉन x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी का क्या मतलब हुआ? x इक्वल टू 3.1। अब 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बेटा? वो 3 आएगा। तो ये हो गया। और लिमिट कहाँ लगी है? x अप्रोचिंग टू 3 प्लस। 3 प्लस पे अब ये लिखा क्या है? ये लिखा है साइन x अपॉन x। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे जाएगी? ये जाएगी लिमिटिंग वैल्यू 1 बाय, आप जानते हो ना कि साइन x अपॉन x, x अप्रोचिंग टू 0 पे क्या आंसर आता है? 1 आंसर आता है। तो क्या बचा? 2 की पावर 1, मतलब ये आ गया 2। F3 माइनस की बात करें, F3 माइनस के लिए आपको ये डेफिनेशन यूज हो जाएगी। क्या लिखा है? a 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। अब जब x 3 से छोटा है, x क्या है? पहले इसके फैक्टर हो जाएंगे। हाँ, फैक्टर हो जाएंगे। ये क्या लिखा है? x माइनस 4 एक्स माइनस 3। अब x की वैल्यू अगर 3 से छोटी है तो x अगर 3 से छोटा है तो ये कैसा आएगा बेटा? ये नेगेटिव आएगा। आएगा, ये आएगा नेगेटिव। और x अगर 3 से छोटा है तो ये भी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है। ठीक, ठीक है बेटा। तो मॉड के अंदर ये दोनों कैसे ओपन होंगे? पॉजिटिव ओपन होंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर कैसा नंबर लिखा है? पॉजिटिव नंबर लिखा है। तो ये मॉड कैसा ओपन हो गया? पॉजिटिव मॉड हो गया। ए और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसको देखो और इसको देखो। अब ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लो तो माइनस a अपॉन बी। और ये कैंसिल हो गए। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिटिंग वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर कर दिया। तो b इक्वल टू कितना आ गया? 2। और इसको इससे इक्वेट किया तो माइनस ए बराबर 2b। तो a की वैल्यू आ गई -4। a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 2। मतलब तो एक ही पेयर बन रहा है ना, देयर विल बी ओनली वन पेयर। a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 2। तो आंसर क्या हो गया? देयर देयर विल बी ओनली वन एलिमेंट इन द सेट S।